নমস্কার, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, খোদা হাফেজ, জয় জহর, ইনশাল্লাহ, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা। আবার দেখা হবে, फिर मिलेंगे। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और राहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। अनेक अनेक धन्यवाद, नमस्कार। ममता दीदी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आपके जीवन में अब भाईपो को मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर उबार पर है और इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि सियासी अस्तित्व का बन चुका है। 294 सीटों वाली विधानसभा के लिए 2 चरणों में हुए मतदान के बाद अब पूरा देश 4 मई के नतीजों पर टकटकी लगाए बैठा है। हालांकि फाल्टा विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है। 29 अप्रैल को हुई वोटिंग में भारी धांधली और हिंसा के आरोप लगे थे, जिसके बाद आयोग ने कड़ा कदम उठाते हुए इस क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराने का ऐलान कर दिया है। अब 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा वोटिंग होगी। दिलचस्प बात यह है कि बाकी सभी सीटों की मतगणना 4 मई को ही होगी, लेकिन फाल्टा का रिजल्ट 24 मई को आएगा। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि सत्ता किसके हाथ जाएगी, सवाल ये है कि क्या ये चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इस बार चुनाव का सबसे बड़ा और विस्फोटक मुद्दा बना है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, जिसके तहत करीब 90 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। चुनाव आयोग इसे फर्जी, मृत और अनुपस्थित मतदाताओं की सफाई बता रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे सीधा सीधा राजनीतिक साजिश करार दिया है। खासकर सीमावर्ती जिलों में जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और 24 परगना में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, जहां अल्पसंख्यक वोटर्स की बड़ी आबादी है। यही वजह है कि यह मुद्दा केवल तकनीकी नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों को भी गहराई से प्रभावित करता दिख रहा है। अब दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े स्तर पर नाम कटने के बावजूद मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पहले चरण में 93% और दूसरे में करीब 90%। इसे लेकर विशेषज्ञों के बीच दो राय है। कुछ हिस्सा सत्ता विरोधी लहर का संकेत मान रहे हैं, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि उनकी योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार ने महिलाओं और गरीब तबके को भारी संख्या में वोटिंग के लिए प्रेरित किया है। इसके साथ ही बंगाल का पारंपरिक चुनावी भूगोल भी इस बार निर्णायक भूमिका निभा रहा है। उत्तर बंगाल में भाजपा की मजबूत पकड़ और दक्षिण बंगाल में TMC का गढ़। भाजपा इस बार दक्षिण बंगाल में सेंध लगाने के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है, जबकि ममता बनर्जी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हर मोर्चे पर डटी हुई हैं। इसके अलावा मथुआ समुदाय और CAA का मुद्दा इस चुनाव में गेम चेंजर बन सकता है। अगर भाजपा इस समुदाय को अपने पक्ष में लाने में सफल होती है तो ये सीधे TMC के वोट बैंक को प्रभावित करेगा। चुनाव की इस जंग में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी एक बड़ा हथियार बनकर उभरा है। ईडी और CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्यवाही ने TMC नेताओं की छवि पर असर डाला है और भाजपा ने इसे चुनावी प्रचार में जमकर भुनाया भी है। वहीं TMC इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए सहानुभूति हासिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन असली खेल अब एग्जिट पोल्स और जमीनी हकीकत के बीच फंसा हुआ है। बंगाल का इतिहास गवाह है कि यहाँ के एग्जिट पोल्स अक्सर गलत साबित होते हैं। 2021 में भी जब अधिकांश सर्वे भाजपा की जीत की भविष्यवाणी कर रहे थे, तब ममता बनर्जी ने 215 सीटों के साथ सबको चौंका दिया था। इस बार भी तस्वीर साफ नहीं है। कुछ सर्वे भाजपा को बढ़त दे रहे हैं तो कुछ TMC को मामूली बढ़त दिखा रहे हैं। वहीं कई राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति भी बन सकती है, जहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिले। ऐसे में 2026 का ये चुनाव ममता बनर्जी के राजनीतिक करियर की सबसे कठिन परीक्षा बन गया है। एक तरफ उन पर शासन विरोधी लहर और भ्रष्टाचार के आरोपों का दबाव है, तो दूसरी तरफ भाजपा का आक्रामक और संगठित चुनावी तंत्र, जो बंगाल में अपनी स्थायी जगह बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। ये चुनाव केवल मुख्यमंत्री तय करने वाला नहीं, ये तय करेगा कि क्या बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है या ममता बनर्जी एक बार फिर अपने किले को बचाने में कामयाब होंगी। आने वाले नतीजे सिर्फ सीटों का आंकड़ा नहीं होंगे, बल्कि ये एक राजनीतिक संदेश भी देंगे कि जनता बदलाव चाहती है या स्थिरता। और यही कारण है कि इस बार बंगाल का चुनाव पूरे देश के लिए एक राजनीतिक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। कुल मिलाकर ये चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि रणनीति, विश्वास और पहचान की लड़ाई बन चुका है, जहां हर आंकड़ा, हर वोट और हर आरोप आने वाले नतीजों की दिशा तय करेगा। तो क्या बंगाल में इस बार सत्ता बदलेगी या ममता बनर्जी फिर बनाएंगी सरकार? फिलहाल के लिए बस इतना ही। राजनीति से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।